चले आज हम बात करेंगे साथियों राजस्थान सीईटी एग्ज़ाम 2024 की ग्रेजुएशन लेवल एग्ज़ाम होगी फिर से। ग्रेजुएशन लेवल के एग्ज़ाम है वो फिर से होगी और ग्रेजुएशन लेवल सीईटी का बड़ा निर्णय लिया गया है आलोक राज ने एग्ज़ाम दोबारा कराने का। और साथियों इस एग्ज़ाम दोबारा कराने का रीज़न क्या है इस चीज़ को लेकर के हम जानेंगे। तो चलिए साथियों क्लास को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं देव कला से दौसा से लखन सिंह माल। आज राजस्थान सीईटी एग्ज़ाम 2024 में जो ग्रेजुएशन लेवल के एग्ज़ाम को फिर से कराने का निर्णय लिया गया है उसमें आलोक राज ने बड़ा निर्णय लिया हुआ है और इसी को लेकर के मैं यहाँ पर क्लास में आया हूँ। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करता हूँ। साथियों क्लास अच्छी लगे तो लाइक से ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। चलते हैं साथियों क्लास की और यहाँ पे मैं बात करूँ थोड़ा जूम कर लेता हूँ। चलिए प्यारे साथियों, चले भाई यहाँ पर साफ साफ लिख रखा है राजस्थान सीईटी ग्रेजुएशन लेवल एग्जाम रिजल्ट। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड RSM SSB की ओर से राजस्थान सीईटी ग्रेजुएशन परीक्षा का जो आयोजन सफलतापूर्वक कराया गया है, बिल्कुल सफलतापूर्वक हो चुका है। इस परीक्षा में सफलतापूर्वक आयोजन के बाद जब परीक्षा का परिणाम जारी किया है तब राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष की ओर से कहा है कि सीईटी एग्ज़ाम कराने का हमारा मकसद अधूरा रह गया है। बोर्ड का कहना है कि जिस मकसद से हमारा सीईटी आयोजित करवाई थी वह सफल नहीं हो सकी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने इस बात को स्वीकार किया है। क्यों स्वीकार किया है, किस तरीके से सफल नहीं हो सकी, उस चीज़ को लेकर के यहाँ पर कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष ने कहा है। उन्होंने कहा है कि जानकारी के मुताबिक बता दें कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने हाल ही में बुधवार को सामान्य पात्रता परीक्षा सीईटी ग्रेजुएशन लेवल का परिणाम जारी किया है ना। इस परिणाम को जब जारी किया गया था तो उसमें 40% से ज़्यादा अंक वाले 8,78,067 अभ्यर्थी पास हो गए, है ना। यानी इस परीक्षा में 75% अभ्यर्थी परीक्षा में पास हो चुके हैं। आप सभी को यह पता है कि इस परीक्षा में अब की बार नेगेटिव मार्किंग हटा दिया था और इसके अलावा इस परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों को अगर इस परीक्षा में 40% अंक प्राप्त कर लेते हैं तो सरकारी सेवा में होने वाली भर्ती परीक्षाओं में शामिल किया जाएगा। इसलिए कहा जा रहा है कि परीक्षा में इतने परीक्षार्थी पास हो पाए हैं, जबकि सामान्य पात्रता परीक्षा में स्क्रीन परीक्षा आयोजित की जाती है ना। जो सामान्य पात्रता परीक्षा जो स्क्रीन परीक्षा आयोजित की जाती है उन्हीं में होते इतने पास, तो है ना। तो इतने लोग इसमें पास हो चुके हैं। आगे देखिए इन्होंने यहाँ कहा है सीईटी परीक्षा का उद्देश्य अधूरा रह गया। कहते हैं ना वो आदमी का काम अधूरा रह गया, उससे मैं करवा लेता, है ना। वही बात है। देखिए इतनी ज्यादा परीक्षार्थियों को पास देखते हुए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज ने कहा है कि हमारा मुख्य उद्देश्य पूरी तरह से हासिल नहीं हो पाया। यदि नेगेटिव मार्किंग हटाने का फैसला नहीं लेते तो योग्यता लेते, या तो इन्होंने ये कहा कि या तो नेगेटिव मार्किंग हटाने का फैसला हम नहीं लेते या फिर न्यूनतम योग्यता है वो पासिंग मार्क 40% नहीं रखते, हमको 50% 60% रखना था। नेगेटिव मार्किंग हटा दी तो हमने नेगेटिव मार्किंग भी हटा दी, 40% पे पास भी रख दिया, है ना। तो स्थिति अलग हो सकती थी भाई, नेगेटिव मार्किंग हटा दो लेकिन 40% अभ्यर्थी पास करोगे तो स्थिति अलग होगी, ये तो आपको भी पता है। कर्मचारी चयन बोर्ड के सचिव डॉक्टर भागचंद बागला ने बताया कि ग्रेजुएशन सीईटी में कुल 11,64,726 अभ्यर्थी में से 11,64,726 अभ्यर्थियों में से 8,78,067 अभ्यर्थी पास हुए, यानी 75% सफलता दर रही है। इसमें सीईटी का मूल उद्देश्य ही कमजोर पड़ गया है। अब सीईटी एग्जाम में जो रिजल्ट हुआ था उनको जो परफॉर्मेशन दिया गया था, यानी सीईटी लागू करना या नहीं लागू करना बात बरोबर है। इस साल
सुन रहे हो मेरी बातें? 75% लोग पास हुए हैं। और यदि 75% लोग सीईटी में भाग ले लिए और पास हो गए, कितने बचे? 25% लोग। क्या 25% लोगों को हटाकर कुछ फायदा हो सकता है? नहीं हो सकता। दूसरी बातें, जिन भाई बहनों पर राजस्थान सीईटी पास नहीं हुई, वो क्या खाक नौकरी करेंगे? वो किसी भी भर्ती के एग्जाम में पास नहीं हो सकते। राजस्थान बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज ने आगे कहा है कि वो इसमें सीईटी परीक्षा का परिणाम को लेकर के अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। इसके लिए कार्मिक विभाग में चर्चा की जा रही है ताकि भर्ती प्रक्रिया को ज़्यादा से ज़्यादा सुगम परिणामदायी बनाया जा सके। अब इस बार तो जो कुछ हो गया जो हो गया है ना, कहता है ना, वह है जो नहीं होगा, और जो अगली बार जो होगा उसको कठोर बना रहे हैं, उसमें कठोरता दर्शा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कठोरता दर्शा रहे हैं, है ना। अगले प्रस्ताव स्नातक स्तर की सीईटी पास कर चुके अभ्यर्थी को दोबारा सेकेंडरी सीईटी देने में छूट दी जाएगी। देखो, उन्होंने आगे प्रस्ताव किया है कि स्नातक स्तर की सीईटी पास कर चुके अभ्यर्थियों को दोबारा सेकेंडरी स्तर की सीईटी देने से छूट दी जाएगी ताकि भर्ती प्रक्रिया सरल और तर्कसंगत बना सके। साथ ही परीक्षार्थी शामिल होने वाले अभ्यर्थी को एक निश्चित प्रतिशत को ही क्वालिफाई करने का निर्णय लागू किया जा सकता है, जिससे मेरिट प्रणाली क्या हो, मजबूत हो। आम प्रणाली को नहीं करे, मेरिट जो प्रणाली है वो मजबूत होनी चाहिए। अब यहां पर देखो, नेगेटिव मार्किंग हटाने का क्या कारण था? क्यों हटाई इन्होंने नेगेटिव मार्किंग? इस चीज को लेकर के भ्रमित आप। नेगेटिव मार्किंग हटाने का सवाल उठ रहा है। उन्होंने संतुष्ट किया है कि अनुभवी सहयोगी बताया कि यदि नेगेटिव मार्किंग लागू रहती है तो कुछ वंचित वर्गों के उम्मीदवार परीक्षा पास नहीं कर पाते, जिससे उनकी सीटें अतिरिक्त रह जाती है। ये एक गंभीर समस्या थी और इसी कारण इन्हें नेगेटिव मार्किंग को हटाने का निर्णय लिया, तभी सभी वर्गों को समान अवसर मिल सके। लेकिन भैया, नेगेटिव मार्किंग तो हटा दिया, लेकिन उन्होंने यहां भी गड़बड़ी की है। वो क्या? देखो, 40% पे पास रख दिया, इधर को नेगेटिव मार्किंग हटा दिया। पहले नेगेटिव 1/3 थी, उसको हटा दिया, 40% पे पासिंग मार्क रख दिया। और उन्होंने ये भी कहा है कि सीईटी परीक्षा में सुधार के लिए नए सुझाव पर विचार किया जा रहा है ताकि भर्ती प्रक्रिया को अधिक निष्पक्ष और प्रभावी बन सके। तो बहुत ही बेहतरीन ये न्यूज़ थी आपके लिए। तो देखिए, एग्जाम को एक इस तरीके से करवाया है इन्होंने, जो आप पास हो चुके, और आपकी एक अहम भूमिका है जिसको आपने निभाया है। 11,64,726 में से आप 8,78,068 लोग पास हो गए। बहुत बढ़िया है। नहीं साथियों, मैं एक बात बता दूं, अगर यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होती, या तो नेगेटिव मार्किंग होती, और या फिर 40 की जगह 55% या 60% पास मार्किंग होती, तो मेरा दावा है 8,78,068 की जगह आप 5 लाख लोग सीईटी पास करते। कितने? 5 लाख। ठीक है साथियों, तो आज की क्लास में इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं एक और नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।